अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली के सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पैंट ट्राउज़र की बेल्ट बनाना सीखेंगे। पैंट ट्राउज़र जो है वो नीचे से मैंने कंप्लीट रेडी कर लिया हुआ है। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रंट प्लेन एंड बैक इलास्टिक जो है हम बनाएंगे और इस नोक को किस तरह से कवर करते हैं आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तौर पे समझ आ जाएगी। शर्त ये है कि वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। इलास्टिक की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, बेल्ट कितनी रखनी है, हर चीज़ जो है वो आज आपको इस वीडियो में मैं समझाने की गाइड करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखें बुकरम का मैंने पीस लिया है। इसकी जो मैंने लेंथ ली है ना वो हमने 10 इंच लेनी है। आपने 10 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 10 इंच इनफ है। और इसकी जो विड्थ होती है वो आपने अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग लेनी है। जितना आपका इलास्टिक चौड़ा होगा उतना चौड़ा आपने बुकरम का पीस लेना है। और यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये मैंने जेंट्स बुकरम यूज़ की है, लेडीज़ बुकरम यूज़ नहीं करनी। इसके हमने 2 पीस लेने हैं बिल्कुल इक्वल, 10-10 इंच के 2 पीस लिए हैं। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे देखें जो हमारी फ्रंट साइड आएगी वहाँ पे हमने इनको पेस्ट करना है। उससे पहले ये जो दरमियान की सिलाई होती है उसको खोल के आपने उसको अच्छे से आयरन कर लेना है। और इस तरह से डबल करके बुकरम के पीस का हम दरमियान देख लेंगे। इस दरमियान को जो आपने ना इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है। ऊपर से आपने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ देना है, फिर इसको हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अब अच्छे से हम इसको पेस्ट कर लेंगे और दूसरा जो पीस है वो बिल्कुल इसके नीचे बराबर रख के आपने उसको भी पेस्ट कर लेना है। अब ये जो फोल्डिंग का हमने मार्जिन छोड़ा था इसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और आयरन कर लेंगे। दोनों पीसों को हमने फोल्ड कर लिया एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। अब हमने इलास्टिक डालना। अब आपने देखना है कि आपकी वेस्ट कितनी है। 19 इंच हमारी वेस्ट है तो इस तरह से आपने इंचिस टेप को जो है वो राउंड में फोल्ड कर लेना है। जितनी आपकी वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इंचिस टेप को फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से अपनी कमर के हिसाब से इंचिस टेप को फोल्ड करने के बाद हमने 5 इंच जो है वो इसमें से निकाल देने हैं। ये है हमारे बुकरम का साइज़, क्योंकि 10 इंच हमने लिया था तो 5 इंच हमने इंच स्टेप फोल्ड किया हुआ है ना, इसलिए हम 5 इंच इसमें से निकाल देंगे। हम का 5 इंच निकालने के बाद अब हम 4 इंच इसमें से और निकाल देंगे। इसके बाद हमने अब अपने इलास्टिक की मेजरमेंट लेनी है। इस तरह से हम यहाँ पे इलास्टिक को रखेंगे। आपका जितना भी साइज़ आएगा यही फार्मूला लगाना है आपने। इस तरह से अब हम इलास्टिक को भी डबल कर लेंगे और यहाँ तक ये देखें जी हमारा इलास्टिक आ रहा है। अब यहाँ पे हमने 4 इंच जो है वो क्यों छोड़ा है, देखिए जब कटिंग करते वक्त हमने अपने नेफे वाली साइड पर 2 इंच लूजिंग ऐड की थी तो 2 और 2 को जब हम प्लस करते हैं तो वो 4 इंच हो जाता है। ठीक है, कटिंग करने से पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये तो हमारा जो है वो फिक्स साइज़ है इलास्टिक का। 1 इंच आपने बढ़ा के कटिंग करनी है क्योंकि आधा इंच इधर से और आधा इंच दूसरी साइड से सिलाई में जाना है। तो यहाँ देखिए 1 इंच मैं बढ़ाऊँगी और फिर अपनी इलास्टिक को कटिंग करूँगी। अब इलास्टिक को लगाने के लिए इस तरह से हम इलास्टिक को यहाँ पे रखेंगे और ऊपर से ये जो 1/2 इंच फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ सिलाई लग गई। दूसरी तरफ इस तरह से आप इलास्टिक को पलटेंगे और इसी तरह से दूसरे वाली साइड पर बुकरम के ऊपर इसको रखेंगे। 1/2 इंच ही बढ़ा के आपने रखना है और इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ देखें इलास्टिक को हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इलास्टिक हमने हमेशा आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, इसमें बल ना हो। अब हमने अपने इलास्टिक का दरमियान कर लेना है। इस तरह से हमने इसको डबल करके इलास्टिक का दरमियान ले लेना है और जो हमारे इलास्टिक का दरमियान आ रहा है ना उसको इस वाले एरिए के साथ ये जो ऊंचा वाला हिस्सा हमारा बैक साइड का है यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और इस फैब्रिक को 1/2 इंच इसके ऊपर हमने फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने एक पिन लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर एक रफ सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमारा जितना फैब्रिक है इसको हमने अपने इलास्टिक के साथ अटैच करना है। अब यहाँ देखें इस तरह से हम फैब्रिक को इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1-1 पाँव की हमने सिलाई लगानी है और इसको फोल्ड करते जाना है। साथ साथ हम इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से हमने रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। अगर आप इस ट्राउज़र की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस थंबनेल को देख के मेरे चैनल पर इस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं।
अब ये देखें यहाँ पे हमने सिलाई ला के इस तरह से ख़त्म कर देनी। इलास्टिक हमने अटैच कर दिया। अब हमने अपने इस बुकरम वाले हिस्से को फोल्ड करना है एक दूसरे के ऊपर। इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम अब एक साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। आपने ये बात याद में रखनी है कि अब ये सारा नेफा एक ही सिलाई से सिलेगा, सिलाई को हमने निकालना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से देखें मैं सिलाई लगाऊंगी नीचे की तरफ। आपने इस सिलाई को डबल लाजमी कर लेना है ताकि हमारी सिलाई जो है वो बार बार उधड़े नहीं। अब यहाँ से हम पहले बुकरम पे सिलाई लेके जाएंगे। अब यहाँ से हमने अपने फुट को घुमाना है ऊपर की तरफ और यहाँ से दोबारा हमने जो है ना वो डबल सिलाई ले लेनी है ताकि हमारी बुकरम जो है वो सिक्योर हो जाए, वॉश के बाद निकले नहीं। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे और अब इसी सिलाई को हमने अपने इलास्टिक के ऊपर जो है वो ले आना है। इस तरह से हम फैब्रिक को खींचते जाएंगे साथ साथ और सिलाई लगाते जाएंगे अपने इलास्टिक के ऊपर। बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है क्योंकि ऑलरेडी हमने पाँव की सिलाई लगा के अपना इलास्टिक जो है वो अटैच किया हुआ है। अब हम यहाँ किनारे पे सिलाई लेके आएंगे। ये बिल्कुल एक रेडीमेड लुक देगा, जैसे कि रेडीमेड ट्राउज़र्स की सिलाई लगी होती है, बिल्कुल वही लुक आएगी आपकी। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद आपने दोबारा जो है फुट को घुमाना है और यहाँ पे सिलाई ले आनी है। आपने सिलाई को जो है ना वो दोबारा यहाँ किनारे पे लेके आना है और अपनी जो बुकरम है ना उसके ऊपर हमने किनारे वाली साइड पे भी इसको लगा देना है ताकि दोनों बुकरम जो है हमारी अच्छे से अटैच हो जाएं। और इसी सिलाई को अब हम दोबारा यहाँ दरमियान में लेके आएंगे और इलास्टिक के दरमियान में अब हमने जो है वो एक और सिलाई चला देनी है। आपने इन स्टेप्स को जो है वो गौर से देख लेना है ताकि बार बार आपको परेशानी ना हो। और जिन लड़कियों का मसला होता है ना कि नोक जो बनती है हमसे कवर नहीं होती, तो इस तरह से बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ देखें जी, नेफा हमारा रेडी हो चुका है, बेल्ट हमने बना ली है, बहुत ही नीट तरीके से हमारी बेल्ट रेडी हुई है। और ये देखें इसकी नोक भी अच्छे से कवर हो चुकी है और आप इलास्टिक भी देख सकते हैं कि कितना नीट जो है हमारा अटैच हुआ है और नोक का मसला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। होपफुली कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी।